हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज की क्लास में क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट सेकंड है। एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा हुआ था, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा हुआ था, और वहीं से हम कुछ क्वेश्चन को आज की डेट में पुटअप करने वाले हैं उसी टॉपिक को लेकर के। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जा करके उन टॉपिक को जरूर देखें। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, बिना लेट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बाकी बताना चाहेंगे कि अगर आप इस बार क्लास 9th या क्लास 10 में हैं तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाले हैं बिना किसी चार्ज के। घर पर बैठकर आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा फायदा आपका होने वाला है। मैं गारंटी आपको देता हूं एक बात की कि आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक एग्जांपल लिया हमने एक बुक से आपसे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिखाना है हमें कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें यह प्रूव करना है कि जितने भी हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्मेट में होते हैं, और जितने भी हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्मेट में होते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हमारे इवन इंटीजर्स क्या होते हैं और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। इवन इंटीजर्स यानी कि जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, 2 से पूरी तरीके से कट जाते हैं, उसे हम इवन इंटीजर्स बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से ना कटे वो हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, नंबर आपके क्या होते हैं, देखिएगा। इवन नंबर का एक एग्जांपल लिया जा रहा है। इवन नंबर आपके होते हैं 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार से आपके इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर क्या होते हैं आपके, ऑड नंबर आपके होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इस प्रकार से आपके ऑड नंबर होते हैं। फ्रेंड, जितने भी हमारे इवन नंबर हैं और ऑड नंबर हैं, हम उससे 2 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं वो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप 2 से डिवाइड करिए। देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इवन नंबर 2 दिया गया है और इसी को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 शून्य में क्या, 2 एक में क्या होगा, 2 एक में 2 होगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसी प्रकार से 4 है, 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। हम सारे इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 आपका दिया गया है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार से 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौक के 8 और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब मान लीजिए जितने भी हमारे ऑड नंबर दिए गए हैं इनको भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी उसे आप छोड़ दें। अब ये सारे के सारे जितने आपके नंबर हमने डिवाइड करा है यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, उन सारे नंबर को यहाँ पे हमें लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हमारा नियम क्या होता है यूक्लिड डिवीजन का, सारा यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल और धन क्या होता है, शेषफल होता है। बहुत सिंपल सी बात है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। और ये चीजें हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई थी। बस अब क्या करना है, इन सारे नंबर को इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए भाज्य, आप इस वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो भाज्य आपका 2 है, भाजक आपका 2 है, भागफल 1 और शेषफल आपका 0 है। भाज्य यानी कि 2, भाजक यानी कि ये, भागफल ये और शेषफल ये हो गया। इसी प्रकार से अगर आप 4 को लिखेंगे तो 4 आपका लिखा गया है 2, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आप 6 की अगर बात करिए
तो 6 आपका लिखा गया भाजक गुणे भागफल यानी कि 3 और धनशेषफल आपका 0 है। 8 की अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा भाजक यानी कि 2, भागफल यानी कि 4 और धनशेषफल क्या होगा 0 होगा। इसी प्रकार से अगर 10 को आप लिखेंगे तो 10 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 2 गुणे 5 और 10 प्लस 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज आप हमें ये बताइए, हमने जितने भी नंबर हैं हमने सबको 2 से डिवाइड करा, 2 4 6 8 10, मतलब ये फॉर्मेट हमें मिला। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन एक ऑब्जर्वेशन आपका निकलेगा, अगर आप ध्यान से इन सारे नंबर को देखेंगे क्या निकलता है देखिएगा। जितने भी हमारे इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10, जितने भी इवन नंबर हैं उन सभी को अगर हम एक लैंग्वेज में एक शब्द में लिखना चाहें, एक भाषा में लिखना चाहें तो वो क्या लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपके सभी के सभी जगहों पे 2 आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी जगहों पे आपको 2 मिल रहे हैं। अगर इन्हें हम ब्रेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 आ रहे हैं तो 2 आप लिख दीजिए। आपका जितना चेंज क्या क्या हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, 3 चेंज हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पे आपके नंबर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर हम इन्हें कुछ अलग चीज कंसीडर कर लें, मान लीजिए यहाँ पे हम इसे Q कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब Q इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी नंबर आप कंसीडर कर लें। तो आपका यहाँ पे यही केवल चेंज हो रहा है, जितने भी इवन नंबर हैं हम उन्हें एक अलग शब्द में अलग वर्ड में यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे इवन नंबर हैं हम उन्हें 2Q और प्लस 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें आपको दिख रही हैं। देखिएगा 2 आपका लिखा गया है, ये 2 क्या है इवन नंबर ही तो है, 4 आपका क्या इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर, 8 भी इवन नंबर, 10 भी इवन नंबर। तो इन्हें अगर आप एक वर्ड में कन्वर्ट करो, इन सभी चीजों को जो आपका अलग अलग यहाँ पे लिखा गया है, तो वो ये लिखा गया है कि 2 और ये जो यहाँ पे आपके डिजिट चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4, इन्हें अगर आप Q मान लेते हो तो 2Q प्लस 0, जहाँ पे Q इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो 2Q प्लस 0 का ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकलता है कि जितने भी हमारे इवन नंबर हैं उन्हें हम 2Q प्लस 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चूंकि 2Q प्लस 0 तो 0 मतलब तो कुछ नहीं, तो 0 को आप हटा दीजिए, तो यानी कि 2Q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए प्रत्येक धनात्मक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या का जो फॉर्मेट होगा वो सम संख्या वो इस फॉर्मेट में होगी, 2Q के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। यही चीजें हमें प्रूव करनी थी। अब इसी प्रकार से हम विषम संख्या जितने भी ऑड नंबर हैं उन्हें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 2Q प्लस 1 के फॉर्मेट में आएगा। ऐसे यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा और ये नंबर आपके चेंज होते रहेंगे और यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, जैसे 1 को मान लीजिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 शून्य शून्य होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। आप 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 एक कम 2 होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 5 को भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 दूनी 4 होगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब बस क्या करना है, इसी प्रकार से आपका 7 हो जाएगा, 7 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब जितने भी हमारे ऑड नंबर हैं, जितने भी हमारे ऑड नंबर दिए गए हैं, जैसे इसे अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे रखें तो वो आपका फॉर्मेट बनेगा 2 गुणे 1 धन 0, और इसी प्रकार से 3 का बनेगा 2 गुणे ये 0 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अगर आप 3 को लिखेंगे 2 गुणे 1 धन 1, 5 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2 धन 1, 6 को 7 को लिखेंगे अगर तो 7 आपका क्या होगा 2 गुणे 3 धन 1। हमने क्या करा, इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे हमने इन सारे नंबर्स को रख दिया। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इसे रखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइडर ही तो दिया गया है, ये डिवाइडर है, ये डिविडेंट है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो हम सभी को पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो यही हमने किया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर 3, भाजक बराबर 2, भागफल बराबर 1 और शेषफल बराबर 1। 5 में देखेंगे 5 आपका भाज्य है, भाजक आपका 2 है, भागफल आपका 2 है और शेषफल 1 है। इसी प्रकार से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 में आपका 2 भाजक होगा और 3 आपका शेष भागफल होगा और 1 आपका क्या होगा, शेषफल होगा और 7 आपका भाज्य होगा। बस सिंपल सा हमने क्या किया, इसे रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्मेट में, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमने इसे रख दिया। अब बात समझिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे ऑड नंबर दिए गए हैं 1 3 5 7 का जो अलग फॉर्मेट बनेगा, 2 तो आपका सभी में दिख रहा है, 2 तो आपके सारे नंबर में दिख रहे हैं, तो 2 को तो आप ऐसे रहने दीजिए। चेंज आपका जो हो रहा है 0 1 2 3, और अगर आप इसे कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसे हम क्यू कंसीडर कर लें, क्यू कंसीडर कर लेते हैं, मतलब जहां क्यू इक्वल टू जो है वो 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और रिमाइंडर आपका 1 है। तो बस सिंपल यही चीजें तो हमें प्रूव करनी थी कि जितने भी हमारे ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्मेट में होते हैं। ऑड इंटीजर्स जो होते हैं, ऑड इंटीजर वो आपके 2q + 1 के फॉर्मेट में होते हैं, यही चीजें हमें प्रूव करनी थी। और इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो 2q के फॉर्मेट में होते हैं। बस सिंपल सा, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पे आपके मन में दिमाग ये क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने 2 से डिवाइड क्यों किया। तो 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें प्रूव करना था कि 2q के फॉर्मेट में हमें लाना है। इवन नंबर को, जितने भी सम संख्याएं हैं उन्हें हमें 2q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। अगर हमारे सारे जो इवन नंबर हैं उन्हें 4 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता या 4q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता तो सारे इवन नंबर को हम 4 से डिवाइड करते। अगर 6 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता तो हम 6 से डिवाइड करते। बहुत सिंपल सी लॉजिक है और उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, लेकिन पहले आप इस चीज को समझ लें, ठीक है। क्या ये चीजें आपको समझ में आई हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी आपके इवन नंबर है 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर हैं, इनको हम अगर एक अलग लैंग्वेज में लिखें, अलग शब्द में लिखें, इन सारे चीजों को सम अप करें, तो सम अप हमने ये किया कि इसे, इन सभी को हम 2q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब कि आपका यहाँ पे देखेंगे जब आप 2 को किसी भी सम संख्या से भाग दे रहे हैं, जितने भी सम संख्याएं हैं किसी भी सम संख्या से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। एक बात समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 को 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0, 2 को 4 को 2 से डिवाइड किया फिर रिमाइंडर 0, 6 को 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 8 को 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, ये आपका जो कोसेंट है, जो भागफल है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम इन्हें कोई नंबर कंसीडर कर लेते हैं, कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमने क्यू मान लिया, ये जो हमारे कोसेंट आ रहे हैं, तो हम इसे एक अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2q + 0। तो 2q + 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो जितने भी हमारे इवन नंबर होते हैं हम उन्हें 2q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ q = 1 2 3 4 5 6। और इसी प्रकार से इसमें जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उन्हें 2q + 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ q = 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे q की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पे आपका एक सम संख्या ही आएगा, और यहाँ पे आप q की कोई वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ विषम संख्या आएगा, ठीक है। बस यही सिंपल सा लॉजिक था। अब इसी पे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे एक अगला क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये चीजें हमें प्रूव करनी है, हमें यही चीज दिखाना है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपका जो ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो 4q + 1 या तो फिर 4q + 3 के फॉर्मेट का होता है। ये चीजें हमें प्रूव करनी है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी को पता है कि ऑड नंबर हमारी क्या होती है, विषम संख्या हमारी क्या होती है, विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं आपकी, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 11 13। इस प्रकार से ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे बात देखिएगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था,
लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव करना था इवन नंबर के लिए 2q और ऑड नंबर के लिए 2q प्लस 1। ठीक है, हमें 2 प्रूव करना था, क्वेश्चन में आपका जो प्रूव करना था 2 लाना था, लेकिन इस बार हमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 लाना है। तो डिवाइड हम किससे करेंगे? ऑड नंबर को, जितने भी ऑड नंबर हैं। बहुत सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर यही आपका दिया गया होता कि प्रूव करिए 6q प्लस 3 या 6q प्लस 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट है, तो सारे ऑड नंबर को हम 6 से डिवाइड करते। अगर यही दिया गया होता 8q प्लस 1 या फिर 8q प्लस 3 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट है, तो ऑड नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बात समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने सारे नंबर को 4 से डिवाइड करा, तो एक को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। यही अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो क्या होगा? 4 1 4 सॉरी 0 बार ही जाएगा, 4 शून्य शून्य होगा, रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 4 होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 5 के बाद 7 आता है, 7 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 होगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 होगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। और अगर आप 11 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 होगा और रिमाइंडर आपका 3 आएगा। मेरी बात आ गई समझ में? यहाँ पे जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, तो रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या तो फिर 3 आ रहा है। अब यहाँ पे सेम चीजें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पे लिख लेना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर में फिर से लिख रहा हूं, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही तो होता है फॉर्मूला आपका, यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसी पे आप रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इसे रखते हैं 1 बराबर, 1 आपका भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक यानी कि 4 गुणे भागफल और धन शेषफल कितना आया है? 1 आया है। अगर आप 3 को रखते हैं तो 3 आपका क्या होगा? भाज्य होगा, भाजक 4 होगा, भाजक 0 होगा और शेषफल 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर आप 5 को रखते हैं तो 5 आपका क्या होगा? भाज्य होगा, भाजक आपका 4 होगा और भागफल 1 होगा और शेषफल भी 1 होगा। ठीक है, इसमें हम सभी को पता है भाज्य ये होता है, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है और शेषफल ये होता है। फिर से बता रहे हैं, ये आपका डिवाइडर डिविडेंट होता है, ये डिवाइडर होता है, ये कोसेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए 5 को तो हमने लिखा, अब 7 को आप लिखिए। 7 को अगर आप लिखेंगे तो 7 आपका भाज्य है यानी कि डिविडेंट है, डिवाइजर आपका 4 है, कोसेंट 1 है और रिमाइंडर 3 है, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 और धन 3 होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अगर आप 9 को लिखेंगे तो 9 में आपका डिविडेंट ये है, डिवाइजर ये है, कोसेंट ये है और रिमाइंडर ये है। भाज्य 9 है, भाजक 4 है, भागफल 2 है और शेषफल 1 है। तो 9 बराबर आपका क्या होगा? 9 बराबर होगा 2, 4 गुणे 2 और धन 1 होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर 11 को लेंगे तो 11 आपका होगा 4 गुणे 2 और धन 3 होगा, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन जो निकलता है वो चीज आपको समझना जरूरी है। बात को समझिएगा, आपके जितने भी विषम नंबर हैं, जैसे 1 5 1 3 5 7 9 11, अगर हम उन्हें अलग फॉर्मेट में लिखना चाहें, इन सारी चीजों को एक वर्ड में सम अप करना चाहें, लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जो कि जितने भी हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मेरी बात को समझिएगा, जितने भी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं? यहाँ पे देखेंगे 4 तो आपका सभी जगहों पे आ रहा है,
तो 4 को तो आप सभी जगहों पे रखेंगे ही। आपका जो चेंज हो रहा है वो 0 1 2 इसी प्रकार से 3 4 5 ये सारे नंबर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो आप इसे अगर एक मान लीजिए जितने भी आपके नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 ये जो है इसे आप अगर क्यू कंसीडर कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4Q और रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है तो +1, यानी कि जितने आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका तो एक फॉर्मेट ये हो सकता है 4Q + 1, और दूसरा जो फॉर्मेट हो सकता है सेम चीज यहाँ पे देखेंगे 3 7 11 ये भी आपके एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब आप इनको देखेंगे तो दूसरा जो फॉर्मेट हो सकता है वो हो सकता है 4, और हमने अभी आपको बताया क्यू को 1 2 3 4 आप अगर कंसीडर कर रहे हैं तो फिर आपका ये हो जाएगा 4Q + 3। और यही चीजें हमें प्रूव करनी थी कि जितने भी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक विषम संख्याएं जितनी भी होती हैं वो या तो 4Q + 1 या तो 4Q + 3 के फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मेरी बात आ गई समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6Q दिया गया होता, 6Q + 3 या 6Q + 1, तो सारे ऑड नंबर को हम किससे डिवाइड करते? सारे ऑड नंबर को हम 6 से डिवाइड करते। अगर 8 दिया गया होता तो सारे नंबर को हम 8 से डिवाइड करते। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रही है क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात यार यहाँ पे आप लोग ये समझो, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ चीज़ों को, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। जैसे हमारे कोई नंबर होते हैं, हमने जो आपको भी स्टार्टिंग में बताया, मैं उसी चीज़ को एक बार थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका ये जो बनता है, ये बनता कैसे है? आपको जो प्रूव करने के लिए कहा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर हमारा कोई भी इवन नंबर दिया गया है, सम मान लीजिए विषम संख्या कोई दी गई है। अभी हमने आपको बताया किसी विषम संख्या को अगर आपको सम संख्या बनाना है तो उसमें 2 से गुणा करना होता है, यानी कि 2 × 3 करेंगे तो 6 होगा। अगर आपका विषम संख्या 5 दिया गया है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 10 हो जाएगा। 7 दिया गया है, 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर आपका दिया गया है, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, और अगर मान लो 2 दिया गया है, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कोई भी अगर आपका नंबर दिया गया है, चाहे वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अगर आपने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। तो इन सारी बातों को हम एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे इवन नंबर के फॉर्मेट होते हैं, इवन नंबर के जो जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो 2n के फॉर्म में होते हैं। 2n, जहाँ पे n जो है, जहाँ पे n आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर दिया गया है, 0 1 2 3 4 5 कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं। n की जगह पे 0 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। और वहीं पे एक स्टेप और आगे चलिए, जैसे ये तो हमने आपको बताया कि जितने भी आपके इवन नंबर होते हैं वो 2n के फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन अगर एक स्टेप और आप आगे जाएंगे तो कोई भी अगर आपका इवन नंबर है और उसमें आप ऑड नंबर ऐड कर देते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो एक ऑड नंबर का ही आता है। जैसे मान लीजिए आपका ये 2n तो इवन नंबर दिया गया है, अगर आपने इसमें एक ऐड कर दिया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ऑड नंबर का होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है और इसी से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही आपको पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसमें एक इवन नंबर ऐड कर देते हैं 2n में, 2n तो आपका क्या है, इवन नंबर का फॉर्मेट है। अगर आपने इसमें 2 ऐड कर दिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक इवन नंबर का आएगा, क्योंकि आपने इवन नंबर में इवन नंबर ऐड कर दिया, सम संख्या ऐड कर दी। अगर आप इसी में एक विषम संख्या ऐड कर देते हैं, मान लीजिए 2n + 3 कर दिया आपने, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ऑड नंबर का आएगा, क्योंकि इवन नंबर में आपने ऑड नंबर ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपका ऑड नंबर का आएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट आपको चेंज भी मिल सकता है। फॉर्मेट चेंज क्या मिलेगा कि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से भी मिलेगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 4n + 1, इसे प्रूव करिए कि ये एक ऑड नंबर का फॉर्मेट है, ऑड नंबर का फॉर्मेट है। तो हमने अभी आपको बताया, अब ये ऑड नंबर है कैसे, वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए।
हमने आपको बताया कि जहां पर आपका 2n आ गया वो टर्म आपका क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। और इवन नंबर में अगर कोई ऑड नंबर ऐड कर देते हैं रिजल्ट आपका ऑड नंबर का आता है, विषम संख्या का आता है। तो यहाँ पे अगर आप इस 4 को देखेंगे तो 4 आपका जो लिखा गया 2n इंटू 2 लिखा गया है। और हमने अभी आपको बताया कि 2n जहां पर आ गया वो पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो जाता है, इवन नंबर का हो जाता है, सम संख्या हो जाती है। और अगर आपका एक ऐड हो गया तो ये आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। पहले क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसका मतलब आप समझ लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन के कहने का मतलब बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो चीजें मैंने आपको जो बताई है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि आप हमें ये बताइए 6n आपका क्या है, इवन नंबर का फॉर्मेट है या ऑड नंबर का फॉर्मेट है, तो आप क्या बताओगे 6n। तो अगर 6n को आप देखोगे तो 6n आपका कुछ नहीं लिखा गया है, ये 2n इंटू 3 लिखा गया है। और हमने आपको बताया कि 2n जहां पे आ जाए वो आपका एक ऑड नंबर का फॉर्मेट सॉरी इवन नंबर दिया गया है। लेकिन अगर 6n में यही आपने +3 ऐड कर दिया तो आपका ये इवन नंबर का फॉर्मेट बना कि ऑड नंबर का बना। तो हमने आपको बताया कि 6n तो आपका इवन नंबर है और इवन नंबर में जैसे आपने ऑड नंबर ऐड किया तो आपका क्या बनेगा, ये ऑड नंबर बनेगा, विषम संख्या बनेगी। ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या और ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन कहा जाए आप बताइए 8n + 6 ये आपका क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हम सभी को पता है कि 8n में आपका 2n इंटू 4 लिखा गया है और इसमें 2n आ रहा है। तो 2n का मतलब क्या कि 8n आपका एक इवन नंबर है और इवन नंबर में अगर इवन नंबर 6 आपका इवन नंबर है, ऐड करेंगे तो रिजल्ट किसका आएगा, इवन नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन के कहने का ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि 8n + 6 आपका एक इवन नंबर का फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10 20 उन सारे नंबर्स को 4 6 एग्जाम्पल लेकर के 8 से डिवाइड करना होगा। और जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो उनका एक अलग फॉर्मेट बनेगा जो कि इस टाइप का होगा। तो वो चीज़ आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल। हालांकि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ऐसे नज़दीक नज़दीक में सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 5 2n + 5 ये इवन नंबर का फॉर्मेट है या ऑड नंबर का, तो आप क्या बताओगे। 2n + 5 आपका क्या है, 2n तो इवन नंबर है लेकिन 5 आपने ऐड कर दिया तो ऑड नंबर हो गया, ये पूरा का पूरा रिजल्ट ऑड नंबर हो गया। तो ये किसका फॉर्मेट है, ये ऑड नंबर का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका रिजल्ट ऑड नंबर ही आएगा। जैसे मान लो n पे आप क्या रखो, मान लो 2 रख दे रहे हैं n की जगह पे, तो 2 दूनी 4 और +5 आपका रिजल्ट क्या आया, 9 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के कहने का मतलब आप समझ लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको जितनी भी चीजें इस टॉपिक में इस वीडियो में बताई गई हैं वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से हम दोबारा इसी टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाएंगे। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली समझें, बिना किसी प्रॉब्लम के। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए आप आसानी से सॉल्व कर ले, मेरा सिर्फ यही मतलब है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के डेट का वीडियो खत्म होता है, बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।